आपके जीवन में साथ साथ जब आपने उपाध्याय वरिष्ठ के अंदर जब प्रथम स्थान प्राप्त करा तो आपको सोनगढ़ में पूज्य गुरुदेव श्री के कर कमलों से आपको पुरस्कार दिया गया, वो गोल्ड मेडल। तो उस समय आपकी कैसी अनुभूति थी और उस समय वो सोनगढ़ का वातावरण कैसा था? तो ज्वाइनिंग लेटर आ जाने के बाद, ज्वाइनिंग कॉल आ जाने के बाद भी आप सरकारी नौकरी में न जाकर यहीं रहने का क्या कारण? यदि मैं अन्यत्र जाता तो बट जाता। आज दादा नहीं है तो उसके बाद आप स्मारक को और महाविद्यालय को कैसे देखते? समयसर से संदर्भित हम जब भी बाहर सुनते हैं तो ये सुनने मिलता है कि समयसर ग्रंथ गृहस्थों के लिए नहीं लिखा गया है, मात्र मुनियों के लिए लिखा गया है। तो इस बात में कितनी सत्यता है और वास्तविकता में समयसर ग्रंथ किस जीवों के लिए लिखा गया है? एआई में तो वो है जो अभी तक कहा गया है, हाँ, लेकिन हमारे पास तो वो है जो अभी कहा ही नहीं गया है। हम स्वयं अपने चिंतन से उसमें से निकाल सकते हैं और अपना चिंतन किया हुआ अपने लिए होता है। इसलिए स्वयं अध्ययन करने के लिए आवश्यक है और आत्मिक जीवन और आत्मिक उन्नति के लिए ये आवश्यक है। इस दुनिया में सबसे भाग्यशाली हमारे विद्यार्थियों में 500,000 विद्यार्थी जो भी निकले ना, तो कौन है पता है? शांति पाटिल सबसे बड़ा भाग्यशाली मेरे विद्यार्थियों में है। तो क्यों? क्योंकि उसे आत्मख्याति पढ़ाने को मिलती है और मैं सुनता हूँ कितनी अच्छी आत्मख्याति पढ़ाता है वो कल्पना नहीं है। तो आत्मख्याति पढ़ाने का सौभाग्य उसे मिला। अराइट जैनिज्म के माध्यम से आप विभिन्न विद्वानों के द्वारा जैनी तत्व ज्ञान का लाभ लेते रहे हो। आज YouTube में एक पॉडकास्ट ऐसा माध्यम हो गया है जिसके माध्यम से विभिन्न व्यक्तित्व को हम जानते हैं। तो आज यदि हम जैन तत्व ज्ञान समझ रहे हैं, उस जैन तत्व ज्ञान के प्रदान करने वाले ऐसे जो विद्वान हैं, उन विद्वानों के भी शिरोमणि और उन विद्वानों को तैयार करने वाले, अर्थात विद्वानों की जो फैक्ट्री है उसको जो चलाते हैं, जिनके निर्देशन में चलती है, ऐसे डॉक्टर शांति कुमार जी पाटिल आज हम सभी के बीच में विद्यमान है। तो मैं ऐसे डॉक्टर शांति कुमार जी भाई साहब को हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आदरणीय भाई साहब का यहाँ परिचय दूं तो आप श्री डोडामल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय की यशस्वी प्राचार्य है, विद्वत जगत के दैदीप्यमान सूर्य है, आत्मख्याति के अद्वितीय विशेषज्ञ है, गंभीर व्यक्तित्व के धनी है, अपने मुखारविंद से तत्व ज्ञान की पुष्पवृष्टि करने वाले छात्र हृदय सम्राट डॉक्टर शांति कुमार जी पाटिल। आप मूलतः महाराष्ट्र के दक्षिण प्रांत के दक्षिण के काशी के नाम से प्रसिद्ध ऐसे कोल्हापुर के पास स्थित जैनापुरी नगरी के निवासी है। आपने श्री डोडामल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय के दूसरे बैच में छात्र के रूप में प्रवेश लिया। 1978 से 1982 तक आपने यहाँ रहकर अध्ययन किया। आपका अध्ययन काल आप स्वयं के लिए भी और महाविद्यालय के लिए भी स्वर्णिम का युग रहा है। स्वयं के लिए इसलिए कि आपने उत्तम तरीके से आपने अध्ययन किया, जिससे आपकी प्रतिभा और निखर कर सामने आई। महाविद्यालय के लिए इसलिए कि उस समय पर उपाध्याय वरिष्ठ में आपने बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर गौरवान्वित किया। शास्त्री परीक्षा में आपने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। एमए में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। शिक्षा शास्त्री, जैन दर्शनाचार्य, पीएचडी, एमफिल जो भी आपने उपलब्धियां प्राप्त ग्रहण करी उसमें आपने श्रेष्ठता प्राप्त करी है। उपाध्याय वरिष्ठ के अंतर्गत आपने जब प्रथम स्थान प्राप्त करा तब आपको सोनगढ़ के अंदर आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के कर कमलों से आपको पुरस्कृत किया गया। और जब गुरुदेव श्री के हाथों आपको कर कमलों से पुरस्कार दिया गया, तो जैसे गुरुदेव श्री समयसार पर नींजे और 19 बार उन्होंने सभा में प्रवचन करा, वैसे ही आप भी समयसार के अध्ययन चिंतन में ऐसे डूबे और समयसार का प्रतिपादन ऐसा करा कि आप आज 35 से भी अधिक बार आपने महाविद्यालय में समयसार ग्रंथ का अध्ययन अध्यापन कार्य कराया है। साथ ही साथ स्वयं के चिंतन मनन में तो कई बार यह विषय चला है। वर्तमान में सार समयसार के माध्यम से भी आत्मख्याति मूल टीका सहित समयसार पर आपके विशेष व्याख्यानों का आयोजन हुआ था, जिनके व्यक्तित्व की गंभीरता का प्रभाव आपके जीवन पर स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे स्वरूप गुप्त आचार्य अमृतचंद्र पर आपने शोध कार्य करके डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करी और आदरणीय दादा भी आपके आत्मख्याति अध्यापन कार्य से अत्यंत कायल है। वे अपने प्रवचन में भी इस बात का बार बार उल्लेख करते रहते हैं। प्रतिदिन स्वाध्याय, प्रवचन, मनन तो आपके जीवन का अभिन्न अंग है। साथ ही साथ आप बहुत अच्छे लेखक हैं। आपकी यह विशेषता है
कि आप हिंदी के साथ साथ मराठी भाषा में भी प्रवचन कक्षा की प्रस्तुति आप करते हैं। यह एक अद्वितीय उपलब्धि है। अनेकों साधर्मी एवं हजारों छात्र को ये आप चाहते हैं। जयपुर में संपन्न 2012 के पंचकल्याण का वह दृश्य अद्भुत था, जहां आपका भव्य सम्मान हुआ, जिसमें साधर्मी एवं छात्र व पांडाल में उपस्थित सभी जनता श्रद्धा भाव के साथ आपका अभिनंदन करने को आतुर थी। आपकी छुपी हुई जो एक प्रतिभा है, जो मंचों पर कम देखने को मिलती है, वह है काव्य प्रतिभा। दादा के सम्मान में खनियादाना प्रशिक्षण शिविर में आपके द्वारा जो पंक्तियां प्रस्तुत की गई थी और महाविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में छात्रों के उत्साहवर्धन हेतु कही गई आपकी पंक्तियां, वो आपके विशिष्ट काव्य प्रतिभा को दर्शाती है। एक ही गुरु यह बता सकता है कि उसका शिष्य कितना सफल है। आप भी अपने गुरु डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल के पद चिन्हों पर चलते हुए तत्व ज्ञानमय जीवन जी रहे हैं। यही कारण है कि जब भी दादा से पूछा जाता है कि आप अपने 1000 छात्रों में से आपके सर्वाधिक प्रिय विद्यार्थी कौन है, तो बड़े गर्व के साथ आपका नाम लेते हैं। यह हमारे लिए भी बड़े गर्व की बात है। ऐसे जैन तत्व ज्ञान के लिए समर्पित व्यक्तित्व डॉक्टर शांति कुमार जी पाटिल हम सभी के बीच में विद्यमान है। मैं आदरणीय भाई साहब से पहला प्रश्न यही करना चाहता हूँ कि आपके शास्त्री के बाद की उपलब्धियां तो हमने देखी है, आपका वो तत्व ज्ञान देखा है, लेकिन आपके जन्म एक महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में जैनापुरी में हुआ, वहां से यहाँ स्मारक तक का आपका कैसा सफर रहा? क्योंकि उसके बारे में हम ना कहीं मंचों से सुनने मिलता है, ना वो परिस्थिति हमें समझ में आती है कि किस परिस्थिति से आप आए और इस तरह तत्व ज्ञान में ऐसे जुड़े कि अपना संपूर्ण जीवन इस तत्व ज्ञान के लिए समर्पित कर दिए। इस बात का तो मुझे भी आश्चर्य है, क्योंकि ऐसे स्थान पर रहा हूं कि जहां स्वाध्याय तो दूर, तत्व ज्ञान से भी कोई परिचित नहीं था। लेकिन मेरे दादाजी को स्वाध्याय की बहुत रुचि थी, इसलिए अपने जीवन के उत्तरार्ध में वे सारे कार्यों से निवृत्ति लेकर के बाहुबली में आचार्य समंतभद्र महाराज थे, उनके पास में स्वाध्याय के लिए रहते थे। यहाँ टोडरमल महाविद्यालय प्रारंभ हो चुका था, दूसरा सत्र का प्रवेश हो रहा था और उस समय एक छात्र का स्थान खाली था, तो इसकी चर्चा कुंभज बाहुबली पहुंची। वहां से आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने हमारे दादाजी को प्रेरणा दी कि आपके बालक को भेजना चाहिए। जब तक मैं 10वीं उत्तीर्ण हो चुका था और मेरा विचार इंजीनियरिंग की तरफ जाने का था, लेकिन दादाजी ने कहा कि ऐसा विद्यालय चलता है, वहां तुम्हें जाना चाहिए। तो मैंने सिर्फ एक अपने बुजुर्ग कह रहे हैं ये सोच करके यहाँ आया। कुछ अधिक जानता नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद यहाँ का माहौल, यहाँ की स्थिति, यहाँ की परिस्थिति, यहाँ के गुरुजन, इनके माध्यम से धीरे धीरे तत्व की रुचि होने लगी और फिर तत्व के रंग में ऐसा रंगा कि यहीं का होकर के रह गया। वो इतनी सी पुरानी कहानी है। जैसे कि हमने अभी बस प्रथम ही प्रश्न में उत्तर में जान लिया कि लोग कहते हैं कि स्मारक मुमुक्षु समाज है, वो मुनिराजों को नहीं मानती है, मुनिराज मुमुक्षु समाज को नहीं मानते। तो यह बात तो स्पष्ट रूप से गलत है। जब समंतभद्र आचार्य देव स्वयं आपको प्रेरणा दे रहे हैं ऐसे विद्यालय में जाने के लिए, आपके जीवन में साथ साथ जब आपने उपाध्याय वरिष्ठ के अंदर जब प्रथम स्थान प्राप्त करा, तो आपको सोनगढ़ में पूज्य गुरुदेव श्री के कर कमलों से आपको पुरस्कार दिया गया, वो गोल्ड मेडल। तो उस समय आपकी कैसी अनुभूति थी और उस समय वो सोनगढ़ का वातावरण कैसा था? क्योंकि आज तो हम सोनगढ़ को गुरुदेव श्री के जाने के बाद देखते हैं, लेकिन गुरुदेव श्री के समय पे उस सोनगढ़ का कैसा वातावरण था, वो आपने साक्षात देखा है, तो उसके बारे में। तत्व ज्ञान की नई नई रुचि हुई थी। गुरुदेव के प्रवचन तो इतने समझ में नहीं आते थे, लेकिन उनका महान व्यक्तित्व प्रभावित जरूर करता था और ऐसे महान व्यक्ति से पुरस्कार लेना अपने आप में अलग ही एक रोमांच पैदा करता था। बहुत ही अपने आप में एक महानता की अनुभूति अपने आप को हुई थी। सोनगढ़ का वातावरण उस समय बहुत सरल और सहज था और खास करके हम जैन दर्शन का अध्ययन करने वाले छात्रों के प्रति बहुत स्नेह और वात्सल्य था। सभी हम लोगों को बहुत आदर भाव से देखते थे और एक दूसरे से कहते थे ये भावी विद्वान बन रहे हैं, ये शास्त्री पढ़ रहे हैं। इस तरह से हम लोगों को काफी वात्सल्य मिलता था वहाँ। आपके अध्ययन में आप हम देखें तो आपने 10वीं बोर्ड में भी प्रथम स्थान डिस्ट्रिक्ट टॉप करा, 12वीं में भी आपने गोल्ड मेडल प्राप्त करा। जैन दर्शन में शास्त्री करते समय शास्त्री उत्तीर्ण करने पर राजस्थान विश्वविद्यालय में द्वितीय स्थान प्राप्त करा।
उसके बाद जैन दर्शन में आचार्य करने पर आपने राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान गोल्ड मेडल प्राप्त करा और उसके बाद आपने पीएचडी भी करी। मतलब आप जिस भी उपलब्धियों को प्राप्त करा उसमें आप श्रेष्ठ रहे, फिर भी आप कोई प्रशासनिक सेवा या सरकारी नौकरी में न जाकर इस तत्व ज्ञान के लिए, स्मारक के लिए इतना समर्पण का कारण क्या रहा? जब इस धारा में आए और तत्व ज्ञान के रंग से रंगने लगे तब लगा कि जीवन इसी में देना चाहिए। जब अपने लिए हितकारी समझ रहे हैं और यही कार्य करने का अवसर भी मिल रहा है तो ऐसा अवसर क्यों छोड़ना चाहिए। इसलिए बाकी सारे प्रलोभन छोड़ करके मात्र स्वयं के जीवन में भी तत्व ज्ञान का लाभ मिलता रहे, इस उद्देश्य से इसी मार्ग को चुना। तो हमने सुना है कि देवलाली के अंदर शिविर था और आपको उस समय पर ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी नहीं लगी, सरकारी नौकरी का लेटर आपके पास आ गया था, आपके पास कॉल आ गया था, आपको तो बस आके बस एक इंटरव्यू फॉर्मेलिटी के लिए देना था और आपकी सरकारी नौकरी तुरंत लग जाने वाली, वो भी आप जयपुर के आजू बाजू ही रहते और उस समय पे आप तत्वज्ञान साथ में समर्पित रहते, तत्वज्ञान भी समर्पित रहते और सरकारी नौकरी भी आपकी चलती। तो ज्वाइनिंग लेटर आ जाने के बाद, ज्वाइनिंग कॉल आ जाने के बाद भी आप सरकारी नौकरी में न जाकर यहीं रहने का क्या कारण था? एक बार हमारे वरिष्ठ परिजन दादाजी के कहने से इस मार्ग में आया था और फिर अध्ययन के बाद लगा कि किसी क्षेत्र में चले जाएं, लेकिन मेरे वरिष्ठ गुरुजन आदरणीय डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल, इनकी जो प्रेरणा रही और एक दिन का प्रवचन ही पूरा एक तरह से मुझे किया हो, तब मुझे लगा कि नहीं, इसी मार्ग पर रहना चाहिए। यदि मैं अन्यत्र जाता तो बट जाता, पूरी तरह से समर्पण पूरा समय नहीं दे सकता था। इसलिए सोचा कि जब पूरा समय और समर्पण देना चाहिए तो फिर इसी मार्ग में रहना चाहिए और तब से निर्णय किया कि अब कहीं भी चित्त भटकाना नहीं है, एक ही इसी मार्ग पर लगे रहना है। इसमें दादा की प्रेरणा बहुत काम आई। जैसे कि हम कई बार सोचते हैं, जो विद्वान हो जाते हैं, कि हम एक बार सरकारी नौकरी में चले जाएंगे, फिर समर्पण के साथ कार्य कर देंगे, लेकिन ये बात सत्य है कि हम सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न करते हैं, फिर सरकारी नौकरी में लग जाते हैं, फिर थोड़े हम बढ़ जाते हैं, उतनी समर्पणता के साथ कार्य नहीं हो पाता है। यह आपने अपने जीवन से सिद्ध भी कर दिया। साथ साथ सौभाग्य सबको मिलता भी नहीं है, हर एक को मिले ये संभव नहीं है। तो मुझे मिल रहा था तो मैं इसे छोड़ रहा था, इसका मुझे खेद हो रहा था, तो मैंने कहा अब ये सौभाग्य मुझे नहीं छोड़ना है। आज भी कई विद्वान ऐसे हैं जिन्हें कई बार मौका मिल भी जाता है समर्पण का करने का, कि कोई संस्था तैयार है कि आपके रहने की, लेकिन या फिर किसी विद्वान की भावना है या कोई अभी विद्वान तैयार हो रहा है, कोई ऐसा साधर्मी है जिसको इस जैन तत्व ज्ञान के लिए समर्पण करना है, लेकिन समर्पण करते समय पर जीवन काल में कई समस्याएं आती है और वह समस्याएं आपने स्वयं ने देखी भी होगी, आपने अनुभव भी करी होगी। तो ऐसी समस्याओं में हम किस प्रकार हम स्थिति रहे करें और किस प्रकार इस धर्म के मार्ग में जुड़े ही रहे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? या अभिलाषाएं, अपेक्षाएं ज्यादा न रखें और सीमित संसाधन, इसमें यदि रहने के लिए तैयार है तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जितना एक सामान्य जीवन यापन करने के लिए चाहिए आसानी से, उतना सहज और पर्याप्त होता है। इसलिए यदि इसके लिए तैयार है तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती है, चल सकता है। लेकिन कुछ समस्याएं जो आती है सामने, वो प्राय कैसी समस्याएं आती है कि जिसके लिए हम पूर्व में तैयार रहे कि हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आएगी, तो हम उसके लिए पूर्व में क्या तैयार रहे? आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न होंगे ये तो संभव नहीं है, लेकिन कभी कुछ कमी रहे ये भी नहीं होगा। आसानी से जीवन चल सके ये चल सकता है, परंतु दूसरी जो समस्याएं आती है मान सम्मान की, कदाचित अपने विचारों के टकराहट की, उनमें हमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। कभी भी मैं ही सही हूँ या जो मैं चाहता हूँ वही होना चाहिए, ऐसा न सोचते हुए सामने वाले का मंतव्य समझते हुए और जो सही है उस मार्ग पर चलते रहेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। एक सामंजस्य स्थापित करने का मानस हमेशा रखना चाहिए। टकराहट का ही मार्ग अपनाएंगे तो रहना संभव नहीं है। और थोड़ा मान सम्मान अपने
कार्यों से मिलता है, तो उनकी अपेक्षा न करके अपना कार्य ईमानदारी से करते जाए तो मान सम्मान भी सहज मिलता है। लेकिन इन सब की अपेक्षा न करते हुए यदि तत्व ज्ञान और तत्व प्रचार को मुख्य रखेंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं आ सकती। यदि आपको इस मार्ग में समर्पण करना है तो तत्व ज्ञान और तत्व प्रचार को ही प्रमुखता देनी पड़ेगी, तब जाकर आप इस कार्य में कोई बिना आकुलता के साथ अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर सकते हैं। आपका जीवन काल में आदरणीय दादा के साथ एकदम घनिष्ठ संबंध रहा, क्योंकि दादा भी अपने प्रवचनों में कई बार इस बात का उल्लेख करते हैं और हमने प्रत्यक्ष भी इस चीज को देखा है और कई बार प्रवचनों में भी सुना है और आपके प्रवचनों के माध्यम से भी हम कई बार सुनते रहते हैं। तो इसका पीछे का क्या कारण था? जब इसी मार्ग में कार्य करने का निर्णय किया तब, और खास करके विद्यालय से जुड़े, उसके बाद से तो निरंतर ही संपर्क रहा। फिर वितराय विज्ञान मराठी का देखने का अवसर मिला, साथ ही जो प्रकाशन यहाँ होते थे उनको भी देखने का अवसर मिला। तो बहुत सारे कार्यों के लिए दादा के साथ निरंतर ही उठना बैठना रहता था। और मुझे ये भी सौभाग्य मिला कि दादा जो लिखते थे वह प्रकाशन से पूर्व ही पढ़ने का अवसर मिलता था और चर्चा करने का भी अवसर मिलता था। इसलिए सहज ही घनिष्ठता बनी रही, निरंतर ही उठना बैठना रहा। हमने सुना है कि आपका पारिवारिक संबंध भी जुड़ा हुआ है, तो जब मेरा यहीं रहने का नक्की हुआ तो फिर दादा ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन सहज बना। हाँ, कोई दादा की तरफ से तो कोई इसमें वो नहीं था, हाँ, लेकिन सहज ही बन गया। सहज रूप से। साथ साथ आज दादा नहीं है तो उसके बाद आप स्मारक को और महाविद्यालय को कैसे देखते हैं? दादा ने रूपरेखा और रीति नीति इतनी सुव्यवस्थित बना के रखी है, यदि उसी अनुसार हम चलते रहे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और उसी रीति नीति के अनुसार और उसी रूपरेखा के अनुसार चल रहे हैं। दादा का एक ही उद्देश्य और ये रहा कि तत्व ज्ञान, मूल तत्व ज्ञान, उसके अतिरिक्त और किसी में भी अपन न भटके। यदि इस बात को हम लेकर के चलते हैं और उनकी बनाई हुई लीक पर चलते रहते हैं तो कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती, चलता रहेगा। आप श्री ड्रो में दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय के प्राचार्य भी है, तो इस महाविद्यालय में प्रवेश लेना आज क्यों आवश्यक है? क्योंकि आज हमारे पास एआई है, तो हम एआई के माध्यम से ट्रांसलेशन देख सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं, और हमें कई सारे प्रवक्ता भी है, आज विद्वान भी है कि जो हमें समझाने को भी तैयार है। तो हम ऐसे समय पर 10वीं कक्षा में आया हुआ विद्यार्थी की जो अन्य लाइन में जा सकता है, अन्य जगह पे प्राप्त कर सकता है, उपाधियां प्राप्त कर सकता है, विदेश जा सकता है, ऐसे समय पर इस महाविद्यालय में प्रवेश लेना क्यों आवश्यक है? जीवन मात्र शरीर का नहीं है, आत्मा का भी है। बाकी के जिस क्षेत्र में भी आप जाएंगे उससे शारीरिक जीवन, सांसारिक जीवन, उसकी पूर्ति, उसकी व्यवस्था तो हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक आत्मिक उन्नति के लिए ये बहुत आवश्यक है कि यहाँ अध्ययन करें। यदि एआई और सभी सुविधाएं उपलब्ध है, ठीक है, लेकिन जो स्वयं अध्ययन करके, स्वयं चिंतन करके उस बात को ग्रहण करते हैं तब वह अपनी बात बनती है। अन्यथा दूसरों के विचारों से हम चलते रहते हैं। एआई में तो वो है जो अभी तक कहा गया है, हाँ, लेकिन हमारे पास तो वो है जो अभी कहा ही नहीं गया है। हम स्वयं अपने चिंतन से उसमें से निकाल सकते हैं और अपना चिंतन किया हुआ अपने लिए होता है। इसलिए स्वयं अध्ययन करने के लिए आवश्यक है और आत्मिक जीवन और आत्मिक उन्नति के लिए ये आवश्यक है। और आत्मिक जीवन, आत्मिक उन्नति के लिए इस क्षेत्र में आएंगे तो सांसारिक कार्य कोई रुकेगा ऐसा नहीं है, वो सहज चलता रहेगा। दूसरे क्षेत्र में जाने वालों का सांसारिक जीवन तो चलता रहेगा, लेकिन आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती। आत्मिक उन्नति यदि हमें करनी है तो महाविद्यालय में प्रवेश आवश्यक है। साथ साथ जो आ रहे हैं उन विद्यार्थियों को, उनके माता पिताओं को और जिस समाज से वह आ रहे हैं, उन तीनों में एक प्रश्न बना रहता है कि इसका क्या भविष्य होगा। तो महाविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद, शास्त्री पूर्ण करने के बाद क्या भविष्य है? भविष्य सबका भाग्य के अनुसार निर्धारित होता है, साथ ही आपकी योग्यता उसमें काम करती है। इस क्षेत्र में आकर के भी यदि आप योग्यता हासिल करते हैं तो आपको ऊंचे से ऊंचे स्तर पर जाने पर भी कोई रोकने वाला नहीं है, नहीं रोकेगा।
उस दृष्टि से भी आपकी उन्नति निश्चित होगी। और 5 साल में जब हम तत्व ज्ञान का, धर्म की आराधना करते हैं तो भाग्य भी निश्चित रूप से साथ देता है। इसलिए बिना भय के भविष्य क्या होगा, एक तो ये लौकिक दृष्टि से भविष्य की बात हुई, और अलौकिक दृष्टि से आध्यात्मिक उन्नति उसकी स्वयं ऐसी होने वाली है तो उसे लौकिक दृष्टि से छोटी मोटी बातें प्रभावित नहीं करने वाली हैं। और वर्तमान की जो परिस्थितियां हो रही है उसमें ये बहुत आवश्यक है कि इससे बचकर के अपनी आध्यात्मिक उन्नति करे। भौतिकता की उन्नति तो होती रहती है और उसमें कितना टेंशन हो रहा है और क्या परिस्थितियां बन रही है, इसके लिए और अधिक आवश्यक है। यदि वो व्यक्ति अध्ययन करता है तो उसका जीवन तो सुधरता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसके परिवार का जीवन सुधरता है, जिस समाज में रहेगा उस समाज का जीवन सुधरता है। तो एक मार्गदर्शक के रूप में स्वयं का जीवन शांतिमय बिताने के लिए और दूसरों को ये जीवन शांति में बिताने की प्रेरणा देने के लिए बहुत आवश्यक है इस महाविद्यालय में प्रवेश लेना। इसी महाविद्यालय में ऐसे अध्ययन कराने वाले महाविद्यालयों में। हाँ, यदि आप स्वयं 5 वर्ष तक पूर्ण रूप से लगन के साथ अध्ययन करते हैं और आप पूर्ण योग्यता प्राप्त कर लेते हैं तो निश्चित है आपका भविष्य उज्जवल होने ही वाला है। आप विगत 35 वर्षों से, 35 से भी ज्यादा वर्षों से समयसार ग्रंथ का अध्यापन कराते आ रहे हो। तो इस समयसार ग्रंथ में सबसे प्रिय विषय आपका कौन सा है? जो अप्रतिबुद्ध अज्ञानी को समझाने का प्रयास किया है। वो अप्रतिबुद्ध अज्ञानी देह और बाह्य पदार्थों में एकत्व ममत्व करता है और उसे आगम और युक्ति से समझाते हैं कि केवली भगवान ने तो उपयोग लक्षण देखा है और तुम अपने आप को पुद्गल द्रव्य रूप मानते हो, तो पुद्गल द्रव्य रूप हो जाओ तो उसे अपना कह सकते हो। तर्क भी दिया और सर्वज्ञ भगवान ने देखा है, आगम भी कहा। और इसलिए अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं भी ऐसी मान्यता तू छोड़ और तू अपने को ज्ञान स्वरूप ही अनुभव कर और उसमें प्रसन्नता का अनुभव कर। एक ये प्रकरण जो एक टर्निंग पॉइंट वाला है बहुत अच्छा लगता है। और भी प्रकरण है ऐसे समयसार से संदर्भित हम जब भी बाहर सुनते हैं तो ये सुनने मिलता है कि समयसार ग्रंथ गृहस्थों के लिए नहीं लिखा गया है, मात्र मुनियों के लिए लिखा गया है। तो इस बात में कितनी सत्यता है और वास्तविकता में समयसार ग्रंथ किस जीवों के लिए लिखा गया है, यह प्रश्न आज प्रचलित भी है। और इसका जवाब, क्योंकि आप 35 वर्षों से इसका अध्यापन करा रहे हो तो आप उस चीज का जानते भी हो। अभी जैसे मैंने कहा अप्रतिबुद्ध को जो समझाया है आगम और युक्ति से, ये बहुत एक मार्मिक स्थल है। और भी गहराई वाले स्थल तो बहुत है, लेकिन एक प्रारंभिक स्तर में ही सीधा जो एक अप्रतिबुद्ध अज्ञानी को समझाया है। तो मुनिराज तो अज्ञानी होंगे नहीं, वे तो बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचे होंगे और उनके लिए तो नियम सार आदि ग्रंथ जैसे हैं जो सीधे भावना की उज्ज्वलता करने के लिए जरूरी है। लेकिन ये अप्रतिबुद्ध अज्ञानी कैसे प्रतिबुद्ध हो, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि कैसे हो, शुद्धात्मा का लक्ष्य आश्रय न करने के कारण अज्ञानी मिथ्या दृष्टि हो रहा है, वो शुद्धात्मा का लक्ष्य कैसे हो, तो ये तो अज्ञानी को ज्यादा आवश्यक है। इसलिए सामान्य गृहस्थों के लिए अधिक आवश्यक है और चूंकि उसका निरंतर चिंतन मनन बना ही रहना चाहिए, इसलिए सबके लिए अध्ययन जरूरी है। आप मूल आत्मख्याति टीका से अध्यापन कार्य कराते हो, साथ साथ में आपने आचार्य अमृतचंद्र कर्तृत्व एवं दर्शन का एक ऐतिहासिक अध्ययन विषय पर पीएचडी भी पूर्ण करी है। तो समयसार की टीका के रूप में एवं अन्य आचार्यों एवं आचार्य अमृतचंद्र में ऐसी क्या एक विशेषता है कि जो अन्य आचार्य में हम नहीं देख सकते? अमृतचंद्र आचार्य किसी भी बात को रखते हैं तो एक सिद्धांत का आधार लेकर के रखते हैं। जैसे अलेख हर अनुयोग की अपनी शैली होती है, अध्यात्म के लिए द्रव्यानुयोग के लिए न्याय की शैली मुख्य होती है। तो न्यायालय में जैसे कोई वकील अपनी दलील रखता है तो पहले तो भारतीय दंड संहिता का कौन सा आईपी धारा है वो धारा रख करके अपनी बात रखता है। ऐसे आचार्य अमृतचंद्र अपनी बात को रखने के लिए सिद्धांत आगम की कौन सी धारा सिद्धांत की या लागू होती है वो लेते हैं और फिर उसके अनुसार अपनी बात को रखते हैं। अनेकों जगह ये बात देखने को मिलती है। तो एक ये न्याय की शैली का प्रयोग जो उन्होंने किया है वो बहुत मार्मिक है उनका। और ये अन्य आचार्यों में
थोड़ा कम मिलता है। बराबर। आप समयसा ग्रंथ का तो अध्यापन करवाते ही है, तो आपका समयसा ग्रंथ तो प्रिय है ही। उसके अलावा यदि आपसे कोई ऐसा पूछे कि आपका सबसे प्रिय ग्रंथ कौन सा है, तो समयसार के अलावा? तो मुझे तो इष्टोपदेश बहुत प्रिय लगता है, क्योंकि संक्षिप्त, सरल और आध्यात्मिक भी है, तात्विक भी है और वैराग्य प्रेरक भी है। सारी बातें इस छोटे से उसमें और सरल भाषा में दृष्टांत सहित अनेकों जगह ये बात की गई है, तो उसको पाठ करे, अध्ययन करे तो बहुत कुछ बातें आती है। इसलिए इष्टोपदेश बहुत अच्छा लगा। यदि किसी को जैन दर्शन के अंदर अभी प्रथम बार आया है और उसको अब रुचि पैदा करवानी है या उसको और अध्यापन के लिए प्रेरणा देनी है, तो उसको सबसे प्रथम ग्रंथ आपके अनुसार कौन सा देना चाहिए कि जहां उसको जैन दर्शन की रुचि भी हो और वो अध्ययन का कार्य जो है जैन दर्शन का वो निरंतर करता रहे? यदि बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है और बिल्कुल ही प्रारंभ करना है तो बालबोध पाठमाला से प्रारंभ करना चाहिए, चाहे किसी उम्र का हो। लेकिन यदि थोड़ा बहुत अभ्यास है, अध्ययन तो है, समझ सकते हैं, तो मोक्षमार्ग प्रकाशक से प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि मोक्षमार्ग प्रकाशक में हमारी भूल कहाँ हो रही है, उस भूल का कारण क्या है और दूर करने का उपाय क्या है और सही मार्ग क्या है, ये बहुत तर्क युक्ति और उससे टोडरमल जी ने सरल भाषा में समझाया है। तो एक मोक्षमार्ग प्रकाशक प्रारंभिक भूमिका में बहुत अच्छा है। मोक्षमार्ग प्रकाशक की बात उठी है तो एक प्रश्न बीच में बहुत प्रचलित हुआ था कि वीतराग ज्ञान जो शब्द है उस शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है, क्योंकि कई हमारे विद्वान हैं, कोई श्रेष्ठ व्यक्तित्व पद पर स्थित है, उन्होंने ये प्रश्न भरे मंच से पूछा कि वीतराग ज्ञान का क्या अर्थ है, और आप भी उस ग्रंथ का सजेशन दे ही रहे हो, तो वीतराग ज्ञान शब्द का क्या अर्थ हो? हमारे सच्चे देव का स्वरूप वीतरागता और सर्वज्ञता है। तो वीतरागता और सर्वज्ञता, तो सर्वज्ञता को विज्ञान शब्द से कह दिया, तो इसलिए वो वीतराग विज्ञान हो गया। तो वो तो कोई अलग बात है ही नहीं, तो वीतरागता और सर्वज्ञता की बात है। अच्छा, वीतरागता और सर्वज्ञता की बात लेते हैं तो अकेले सच्चे देव पर घटित होती है, लेकिन जो मुनिराज है उस मार्ग पर चल रहे हैं उनके जीवन में भी भूमिका अनुसार वीतरागता आई है, तो ज्ञान भी सम्यक हुआ है, इसलिए उनकी भी वीतराग विज्ञानता है। और उससे नीचे आते हैं तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी है, उनके भी एक कषा चौकड़ी दो कषा चौकड़ी का अभाव हुआ, उतनी वीतरागता आई और सम्यक ज्ञान तो साथ में ही है ही। तो इसलिए ये वीतराग विज्ञान ये तो मोक्ष का मार्ग है। भाषा और शब्द कोई अलग अलग कदाचित हो सकते हैं, लेकिन कोई ये मार्ग से हट करके नहीं है। यदि थोड़ी गहराई से विचार करे तो कोई मार्ग से हट करके बात नहीं है। तो ये मोक्ष मार्ग में ये वीतरागता पद इतना क्यों मुख्य है, उसका कारण क्या है? किससे मुक्त होना चाहते हैं? दुख से, आकुलता से, इसके कारण कर्म है, देह है, इनसे मुक्त होना चाहते हैं। दुख आकुलता का कारण राग द्वेष है, और यदि इससे मुक्त होना है तो वीतरागता ही तो उपयोगी होगी। और राग द्वेष से कर्म बन रहे हैं तो कर्म से मुक्त होना है तो ही वीतरागता उपयोगी है। और वीतरागता आएगी सही समझ से, इसलिए विज्ञान जरूरी है। बिना विज्ञान के वीतरागता नहीं हो सकती, बिना वीतरागता के सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए वीतराग विज्ञानता तो बहुत आवश्यक है। इसलिए वीतराग विज्ञानता के संदर्भ में कोई भी प्रश्न उछालना वह अपनी स्वयं की ही मूर्खता है, कि स्वयं का ही अज्ञान है कि जिसके कारण हम जान नहीं पा रहे हैं। और कोई ऐसा भी कह रहे हैं कि भाई वो आचार्य परंपरा में कहीं प्राप्त नहीं है, लेकिन जगह जगह पर हम वीतरागता देख सकते हैं। अभी एक ऐसा समय चल रहा है कि जहाँ युद्ध चल रहा है और जीवन में अनेक आकुलताएं आ रही है, एक के बाद पहले कोरोना, उसके बाद आज युद्ध, तो ऐसे निरंतर आकुलित के परिणाम रहते हैं और इन चीजों को देख देखकर परिणाम और आकुल होते और जीवन में कई समस्याएं आ जाती है। तो ऐसे समय पर हम सहज कैसे रह सकते हैं? देखो, हमारे सोच हमारे विचार से यदि हम कुछ कर सकते हैं, जहां तक पहुंच सकते हैं तो पहुंचाने की कोशिश करें और शांति स्थापित करने की कोशिश करें। जब वहां कुछ चल नहीं सकता है, हम उसे बदल नहीं सकते हैं, तो फिर हमें अपने ही मन को बदलना पड़ेगा कि जो भी परिस्थिति आवे हमारे हाथ में नहीं है। हर परिस्थिति में हमें सहज और शांत रहना है। आकुलता करने से तो काम होने वाला नहीं है। जब जो जैसी परिस्थिति आएगी उसे सहज शांति से स्वीकार करना
और उसमें से मार्ग निकालने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारा कुछ चलने वाला तो नहीं है, हम उसे बदल नहीं सकते हैं। तो हम अपनी मनस्थिति को ही, परिस्थिति नहीं बदल सकते हैं तो अपनी मनस्थिति को बदल कर अपनी आकुलता को कम करना चाहिए, यही उपाय है। टोडामल जी जैसा कहते हैं, सुखी होने के दो उपाय है, या तो जैसा तुम चाहते हो वैसी दुनिया को करो, या जैसा हो रहा है वैसा अपने मन को बना लो, अपना विचार बना लो। तो हो रहा है, स्थिति ऐसी चल रही है, ठीक है, इसलिए स्वीकार कर लेना और उसमें से यथा योग्य अपना समाधान निकालने की स्वयं के लिए कोशिश करना, यही उपाय है। वहां हमारा कुछ चलने वाला तो नहीं। प्राय ये उत्तर हम सुनते हैं, लेकिन हम जब भी ये परिस्थितियां बनती है तो एक मनस्थिति स्थिर नहीं हो पाती है। तो मनस्थिति को स्थिर करने का क्या उपाय है? तत्व ज्ञान, तत्व चिंतन, तत्व विचार ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और क्योंकि हमारे हाथ में और कुछ है भी नहीं है। यदि आकुलता करेंगे तो क्या होगा, वो बदलने वाला तो है नहीं। जैसी भी स्थिति आए उस समय तत्व चिंतन, तत्व विचार ही उपाय है और कोई दूसरा उपाय नहीं। आज हम कोई विद्वान जो समर्पित है तत्व ज्ञान के लिए, उनकी हम कई रचनाएं हम देखते हैं, लेकिन आपका हमने अधिकतर संपादन कार्य ही एक देखा है। और आप बीतराग ज्ञान जो मासिक पत्रिका पंडित डोडामा स्मारक ट्रस्ट के माध्यम से निकलती है, उसके आप संपादक हो, और साथ साथ अनेक ग्रंथों का आपने संपादन कार्य भी किया है। साथ साथ अराइंसलिज्म के माध्यम से जो गुजराती ई पत्रिका अध्यात्म चेतना के नाम से निकलती है, उसमें भी आप ही प्रेरणा स्रोत रहे हो, और उसमें भी आपके जो कुछ अप्रकाशित साहित्य है या अप्रकाशित कुछ लेख है वो एक एक गुजराती में छप रहे हैं। लेकिन आपका कोई ऐसा साहित्य है कि जो हम आगामी समय में हमें देखने मिलेगा, तो ऐसा कोई साहित्य है क्या? दादा कहते थे कि भले ही समय सार पर मैंने अनुच्छेदन लिखा, बहुत और कुछ भी लिखा गया और अब तक लिखा गया है, लेकिन और अभी बहुत कुछ है लिखना चाहिए। उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैंने समय सार के विभिन्न दृष्टिकोणों से विभिन्न जो विषय उसमें आए मैं उन्हें प्रस्तुत करने के लिए समय सार सौरभ, जैसे बगीचे में अलग अलग फूल खिलते हैं तो अलग अलग खुशबू आती है, जैसे अलग अलग विषय है उनका अलग अलग दृष्टिकोण है। तो अभी तक मैंने स्तुति, भक्ति, वंदना जो कि मंगलाचरण से प्रारंभ हुआ था इसलिए दिया, और दूसरा स्वसमय पर समय का विभाजन दूसरी गाथा में आया। तीसरा विषय जो मूल समय सार का है, एकत्व भक्त शुद्धा, उसकी चर्चा जहां जहां भी है उसको देख करके तीसरा प्रकरण, और चौथा प्रकरण अभी एयतौ समो सवत्व सुंदर, और एकत्व ही सुंदर है, इस बात को लेकर के फिर अब ज्ञानी अज्ञानी, शुद्ध अशुद्ध, नयों का प्रयोग, जैसे विभिन्न दृष्टिकोणों को लेकर के थोड़े समय सार पर लिखने का विचार है और लिखा जा रहा। हाँ, मतलब समय सार सौरभ के नाम से एक रचना हम सभी को प्राप्त होने वाली। साथ साथ आप बीतराग ज्ञान विद्यापीठ परीक्षा बोर्ड के रजिस्ट्रार हो, अखिल भारतीय दिगंबर जैन दूत परिषद के कार्याध्यक्ष हो, पंडित डोडामा स्नातक परिषद के कार्याध्यक्ष हो, अखिल भारतीय जैन पत्र संपादक संघ ट्रस्ट के ट्रस्टी हो, श्री ऋषभदेव सर्वोदय फाउंडेशन ट्रस्ट के ट्रस्टी हो, साथ ही अनेक संस्थाओं में आप कुछ न कुछ पद पर स्थित हो, और अनेक संस्थाओं से आप स्वयं जुड़े भी हुए। आज भी कई संस्थाएं नई बन रही हैं और वह भी तत्व ज्ञान के लिए कार्य करना चाह रही है। तो नए ट्रस्टों में या जो पुराने भी जो ट्रस्ट चल रहे हैं, उनको तत्व ज्ञान के लिए और आपके माध्यम से क्या कार्य होना चाहिए? आपको क्या लगता है कि आज यह कार्य की कमी है या आगामी समय के लिए यह कार्य करना अधिक उचित होगा? दुनिया में और कार्य करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं, लौकिक कार्यों के लिए। अपने को जो कार्य लोग नहीं कर रहे हैं अन्य संस्थाएं, उन कार्यों को लेना चाहिए। तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए समर्थन कम है, इसलिए किसी तरह से तत्व ज्ञान लोगों तक पहुंचे, इसलिए जितनी गतिविधियां अलग अलग हो सकती है, पाठशाला का संचालन हो, शिविरों का संचालन हो, एक दिवसीय कार्यशालाएं, कोई भी तरह से ये इसी कार्य को अनेक माध्यमों से, यदि पत्रकार है तो पत्रिका निकाले तो उसमें तत्व ज्ञान और अध्यात्म की चर्चा पहुंचाई जाए। ये कार्य चूंकि दुनिया से अलग हट करते हैं और जीवों के हित का है, इस कार्य को मुख्य रखना चाहिए। और अंत में बस आप जैन समाज को और साथ साथ आप विद्वानों के
अध्यापक भी हो और शिरोमौर्य भी हो, तो आप विद्वत समाज और जो नॉर्मली जैन साधर्मी जो है कि जो तत्व ज्ञान से जुड़े हुए हैं, कि जो हमारे अरिजिनिज्म के दर्शक है, कि जो अभी देख रहे हैं, उनको आप अंत में एक संदेश को देना चाहते हो? जीवन में सुखी होने का उपाय तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान प्राप्त करने का उपाय स्वाध्याय है। विद्वानों को चाहिए कि स्वाध्याय करावे और समाज को चाहिए कि विद्वानों के माध्यम से स्वाध्याय का लाभ देवे। कि आदान प्रदान होता रहेगा तो स्वाध्याय की परंपरा चलती रहेगी, तो तत्व ज्ञान जीवित रहेगा। तत्व ज्ञान का विचार जीवन में रहेगा तो जीवन भी सुचारू रूप से सदाचार में रह सकेगा। इसलिए स्वाध्याय की परंपरा कैसे जीवित रहे, इस पर बहुत सतर्कता से हमें पढ़ना है। जैसे कि आप सभी के भी जीवन में तत्व ज्ञान का अभाव है, तो आपके जीवन में आकुलता है, दुख है। यदि हमें दुख से सुख की तरफ जाना है तो एकमात्र उपाय है तत्व ज्ञान प्राप्ति करना, और जिसके जीवन में तत्व ज्ञान होगा उसका जीवन पूर्ण रूप से सुख रूप ही जाने वाला है। पूर्ण सुख की और तो नहीं, लेकिन पूर्ण सुख रूप तो नहीं, लेकिन आंशिक सुख रूप तो आप जा ही पाओगे। और ये तत्व ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है कि जो आपको मोक्ष सुख तक प्राप्त करा सकता है। जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप सब भी अपने जीवन में सुख प्राप्त करना चाहते हैं, इस तत्व ज्ञान से निरंतर जुड़े रहे। इसी मंगल भावना के साथ अपनी बात को विराम दो। शांति जी से वे कह के गए हैं, शांति जी तुम्हें महाविद्यालय चलाना है जब तक तुम जिंदा हो, जब तक, ऐसा उनको अलग से बोल के गए हैं।